ये हमको नहीं लग रहा है कि हम इस पर कुछ बोलें, इसलिए कि भाई अभी तो सब हमारा माये मानता है, बेटा पर का आक्षेप करें। ये सब जोड़ा पाड़ी के बात है, ये सब टिप्पणी उपनी करना। और हम ये करेंगे जब जब उनका सीटें नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। जहाँ भी जा रहे हैं जाना वो हमन के पैसा दिल तू अच्छा से ही से जाइयो, हाँ पैसवे खातिर जाइयो। हाँ। तो ये नीति नहीं चलेगी ना। पैसा कितना दिन चलेगा, आपको कितना दिन चलेगा। चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है। पैसा बांटा गया और पैसे के लिए गरीब लोग जा करके उसका टेंट गाड़ रहे हैं, उसका झंडा उठा लिए। जनता जो है ना, वो आजकल की जनता बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है और वो जानती है कि किसके जीतने से, किनकी सरकार आने से मेरा कल्याण हो सकता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत के बारे में तो लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसकी चर्चा अब दिल्ली तक है। देखिए, लिट्टी विथ मांझी का कार्यक्रम आज हो रहा है और हमारे साथ बाराचट्टी से विधायक हैं ज्योति मांझी जी, बात करेंगे। बहुत स्वागत है मैम आपका। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पटना पहुंची हैं, अब गया बाराचट्टी की विधायक हैं। इस बार क्या माहौल है बाराचट्टी में? कल हम लोगों का एनडीए गठबंधन की बैठक हुई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और जो कार्य जो सरकार के द्वारा चला है उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो उसी दरमियान गया की भी पारी है। 13 तारीख को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जाएंगे और गया में जो हमारे संगठनात्मक जो ढांचा है वो कैसा है नहीं है, उसकी तैयारी को लेकर के और 25 के तैयारी को लेकर के कल हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के सारे शीर्ष नेताओं के आदेशानुसार हम लोगों एक बैठक किए, कार्यकर्ता सम्मेलन किए। आप देखे होंगे कि गया समझिए कि अस्त व्यस्त हो गया। इतना जन सैलाब उमड़ा कि पता ही नहीं चला कि कौन ही मेरा विपक्षी है। तो कल का जो हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें उसको देखते हुए मुझे लग रहा है जहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं वो जन सैलाब उमड़ पड़ रही है और इनको ही लोग चाह रहा है। लोग कितना भी विरोध कर ले, लेकिन माननीय ये तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार एक विकास पुरुष हैं और इनके विकास करने का जो तौर तरीका है वो किन्हीं में नहीं आ सकता है। एक महान पुरुष बिहार को हम लोग को मिला है और महिलाओं को खास करके इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। अभी आप हमारी बेटी को बता रहे थे, मैं बेटी को बचपन से ही कस्तूरबा विद्यालय हो, आवासीय विद्यालय हो, ये सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ी है और कॉलेज का भी पढ़ाई की है, मोटरसाइकिल चला के, साइकिल चला के, पैदल जा कर के। तो ये हमारे सभी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। मेरा एक बेटी जो डॉक्टरी कर ली है, एक बेटा है जो इंटर करके एक कुशल समाज सेवी है और श्री विधि का एक बहुत बड़ा ट्रेनर है हमारा बड़ा बेटा। एक बेटा हमारा मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल, और जो गया इंजीनियरिंग का मैकेनिकल है और गया इंजीनियरिंग कॉलेज में गेस्ट प्रोफेसर है। और मेरा छोटा बेटा है वो टेक्सटाइल डिजाइनर है। तो ये लोग जो 12वीं का और जो भी क्लास होते हैं यहाँ ही पढ़े हैं, सरकार के विद्यालय में, और नीतीश जी के कार्यकाल में ही पढ़े मेरे बच्चे और आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो इनका जो कार्य करने का जो शैली था, इनकी जो ग्रहण कर पाया वो निखर गया, जो ग्रहण नहीं कर पाया उसको क्या करेंगे। तो आप मानते हैं कि नीतीश जी के लिए जो बातें कही जा रही हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए उनको, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका तबीयत खराब है, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, तो कैसे देखते हैं इन सब आरोपों को? और एक तरफ भारत रत्न मिलना चाहिए उनको, ये लोग हम तो कह रहे हैं कि वास्तव में उन्हें भारत रत्न से भी अगर कोई ऊंचा पद हो वो भी मिलना चाहिए। ऐसा वो काम किए हैं, क्योंकि महिलाएं जो कुंठित थी उसको घर से निकालने का काम किया। जैसे पंचायती राज में
कितना 35% पर आरक्षण दिया। जो महिलाएं घूंघट प्रथा में थी, घुट घुट करके जी रही थी, पुरुषों के दबाव में थी, एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। और अपना नेतृत्व, अपने पंचायत का नेतृत्व, अपने जिला का नेतृत्व है। और हम ही लोग को ही देखिए ना, हम कहाँ थे, मीडिया ने हमारा काम को उजागर किया। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री जी के पास आया और आज बुला करके हमको टिकट दे दिए। आज तो हम तो यही नहीं कहेंगे, हमको जीरो से हीरो उनको वो बना दिए, हीरो बना दिए। तो वो नहीं कहता है कि कीचड़ से कमल खिलना, तो कीचड़ से ही हमको निकाल करके यहाँ तक लाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो लोग कहता है दिमागी संतुलन खराब है, हमको जे कहता है ओकरे दिमाग खराब है। जो लोग कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन खराब है, तो अपन संतुलन कहाँ है? प्रशांत किशोर को जानती हैं? प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि भुला जा रहे हैं मुख्यमंत्री। अब हमको लग रहा है कि वो भूल रहे हैं। किसी को आधा रोटी काट के खाने वाला वो आदमी है, समझ गए? किसी को पैसा का प्रलोभन दे करके वो आदमी चलने वाला पार्टी है। आज इमामगंज डुमरिया में सबको तोड़ के वो चले, कहाँ मेरी बेटी को हरा पाए? जनता जो है ना, वो आजकल की जनता बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। और वो जानती है कि किसके जीतने से, किनकी सरकार आने से मेरा कल्याण हो सकता है। आज वो कह रहे हैं प्रशांत जी, तो हम तो कहेंगे कि अभी आपको बहुत दिल्ली दूर है, बहुत दूर है। आप चाहकर भी सत्ता में अभी नहीं आ सकते हैं। हमको ये लगता है कि नहीं आ सकते हैं। इसलिए नहीं आएंगे कि उनका जो काम करने का तौर तरीका है, तोड़ फोड़ की नीति है, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि हम प्रत्येक दिन अपनी बेटी के साथ कदम से कदम मिला करके इसके चुनाव में हम घूमे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं, जाना वो हमन के पैसा दिल तू, अच्छा से ही से जाइयो, पैसे खातिर जाइयो। तो ये नीति नहीं चलेगी ना। पैसा कितना दिन चलेगा? आपको कितना दिन चलेगा? चुनाव में पैसा बांटा गया और पैसे के लिए गरीब लोग जा करके उसका टेंट गाड़ रहे हैं, उसका झंडा उठा लिए, झोला रख के, झंडा रख के, और सब उसका पिछुल गया। इस बार फिर पैसा बांटेंगे, सब खाएगा। लेकिन देगा वोट नीतीश जी को ही, नीतीश कुमार को ही, श्री नीतीश कुमार को ही वोट देगा। एनडीए गठबंधन को ही वोट देगा, कमल को ही वोट देगा। और अभी जो जोड़ी है, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, पूरे देश में कोई ऐसी जोड़ी नहीं है कि इतना अच्छा राज्य का विकास कर पाए। एक अंतिम सवाल है, गया से आप हैं, गया इतना बड़ा मतलब देखा जाता है कर्मकांड वहाँ पर होता है, बहुत सारे लोग विदेशों से भी आते हैं, तो गया में क्या कुछ विकास करने का प्लान है आप लोगों को? गया की धरती से आप लोग आते हैं चुन के। देखिए, गया में बहुत विकास करने की आवश्यकता है। और गया में विश्व धरोहर जगह भी है, माने विष्णुपद मंदिर भी है, बुद्ध भगवान की मूर्ति भी, मंदिर भी है। तो पूरे विश्व से लोग वहाँ आते हैं। और स्वाभाविक है कि अगर उसका संपूर्ण विकास किया जाए, विष्णुपद को या गया को और बोध गया को, तो जो जिले ही नहीं राज्य का विकास हो सकता। क्योंकि पर्यटक हमारे नहीं आ रहे हैं, पर्यटक वहाँ आने लगेंगे। और जो बेरोजगार लोग जो घूम रहे हैं, उनको रोजगार मुहैया होगा। इसलिए इस बार हमारे गया से सांसद बने हैं माननीय हम लोग के गार्जियन माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, हमारी पार्टी के संरक्षक भी हैं। इनसे लोगों ने काफ़ी अपेक्षा रखी है और उसी अपेक्षा के तहत इन चंद दिनों में ही गया का विकास के लिए बहुत अच्छी योजनाएं चलाए हैं, जिससे सुगम तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनको साधन मुहैया हो सकता है और आसानी तरह से रह सकते हैं। जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार भी मिल सकते हैं। तेजस्वी यादव पर एक छोटी टिप्पणी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम माई बहन मान योजना लेकर आए हैं और इससे हम सीएम बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये हमको नहीं लग रहा है कि हम इस पर कुछ बोलें, इसलिए कि भाई
अभी तो सब हमारा माइये मानता है, बेटा पर का आक्षेप करें। ये सब जोड़ा पाड़ी के बात है, ये सब टिप्पणी उपनी करना। और हम ये करेंगे, जब जब उनका सीटें नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। जब एनडीए का हवा है तब फिर एकदम पूरा बिहार एनडीए मय है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई है ये नहीं है यहाँ। ये नहीं है। देखिए ज्योति मांझी जी बड़ी स्पष्ट बोलती हैं, क्लियर कट बोलती हैं और काम में विश्वास रखती हैं। देखिए इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार एनडीए की लहर है, हवा चल रही है और तेजस्वी यादव को सीट ही उतना नहीं आएगा कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।